ये मेरा तो मैं तबला वादिका हूँ, दुनिया भर में बजाती हूँ। और ये जो मैंने एक शुरुआत की है कि पॉजिटिविटी थ्रू म्यूज़िक, ये जो हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में, मैंने मेरी सोच ये है कि संगीत के द्वारा हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएं और लोगों के अंदर वो जो संस्कृति और इंडियननेस कैसे हम जो जागृत करें। और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर वो एक कांसेन बनाने की, मतलब ताकि हर इंसान क्लासिकल म्यूज़िक को सुने, समझे, हमारी संस्कृति को एक्चुअली उसके साथ जुड़े। और उस वजह से मैं अलग प्रोग्राम्स करती हूँ। मैं जैसे तबला जुगलबंदी खुद के साथ आज मैं प्रस्तुत करूँगी। यहाँ पे देवभूमि है और यहाँ अर्धनारेश्वर शिव जी का, यहाँ पे पूरा महादेव का की जो उनकी सेवा में मैं ये प्रस्तुत करूँगी। और इसमें ये ख़ास बात ये है कि शिव और पार्वती या शिव और शक्ति का जो स्वरूप है, ये अर्धनारेश्वर मैं तबले में मैं प्रस्तुत करती हूँ। और अलग अलग कहानियों से मैं चाहती हूँ कि जैसे जो युवा हैं, जो सुनना चाहते हैं, जिनको वो जिज्ञासा है, या वो उस तरह से मैं उनको प्रेजेंट करूँ कि जिज्ञासा उनके अंदर आए और हमारे कल्चर और हमारे संगीत की जो गहराई है, जो खासियत है, वो समझें कि पाश्चात्य संगीत में उतना, मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स में, जैसे कि वुडस्टॉक फेस्टिवल, वॉमैड फेस्टिवल, रिदम स्टिक्स फेस्टिवल, यहाँ पे ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स में बजाया है जहाँ 4 लाख लोगों की ऑडियंस थी मेरे लिए, वुडस्टॉक फेस्टिवल में, और वॉमैड फेस्टिवल में 1.5 लाख लोगों की ऑडियंस थी। तो इंडिया को, भारत को मैंने ऐसे बड़े बड़े स्तर में 30 कंट्रीज़ में, मैंने देशों में मैंने प्रस्तुतियाँ दिए हैं। और मैं तबला सोलो बजाती हूँ, संगत करती हूँ। सभी टॉप आर्टिस्ट के साथ में मैंने बजाया है, जैसे पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अमजद अली खां साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब तो मेरे गुरु हैं ही, उनके साथ। और फिर पंडित जसराज जी, और सारे जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, सभी टॉप आर्टिस्ट, विश्वमोहन भट्ट जी, तो सारे आर्टिस्टों के लेकिन तबला को जिसमें मेरा कि पुरुष, मुझे लगता है तबले ने मुझे चुना। मैं क्लासिकल गाना गा रही थी, क्लासिकल वोकल मैं सीख रही थी। और गाते गाते मुझे ऐसे लगा कि मुझे हमेशा जैसे एक इनर सेंस था कि ये जो गाना है वो इस तरह से ताल होगी या उसके उस तरह से बजाना चाहिए। तो जब मैंने ज़ाहिर किया टीचर को कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो टीचर ने साफ मना कर दिया कि आप लड़की जात हो, आपसे नहीं होगा। तो लेकिन फिर मैंने अपने आप से सीखा। फिर उनको 2-3 महीने बाद में उन्होंने जब देखा, सुना, तो उनको लगा, अरे वाह, अपने आप से इतना अच्छा सीख लिया, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ करके उन्होंने, मतलब मैं सीखना शुरू किया। और फिर वो जो इंटरेस्ट था, मैंने उसको बहुत मतलब मैं हाईली एजुकेटेड फैमिली से आती हूँ, हाईली प्रोफेशनली अकम्पलिश्ड फैमिली से आती हूँ। मैं म्यूजिशियन फैमिली से नहीं आती हूँ। मेरे पापा देवेंद्र पाल जी, वो कंसल्टेंट थे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बहुत बड़े डॉयन थे, बहुत उनका उसमें योगदान रहा। मेरी माँ ईला पाल, उनका मशहूर लेखिका और पेंटर थी, ऑथर थी। तो इसलिए मुझे संगीत, आई थिंक कि मुझे लगता है कि साइंस और आर्ट के मिश्रण से मुझे शायद संगीत बना। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड भी बहुत मेरा साथ देते हैं। और मेरा बहुत मतलब हर तरह से मेरे ड्रीम्स को, मेरी इच्छाओं को एक और आगे मकाम देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आई ऑलवेज़ फील कि जब आप डिसाइड करते हैं कि कुछ करना है, तो ज़रूर भगवान और सारी सृष्टि आपका मतलब आपका हेल्प करता है। और बस, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी है। जैसे मैंने 10-10 घंटे हर रोज़ का रियाज़ किया, गुरुओं से 15-20 साल सीखा,
बचपन से। तो उस तरह से समर्पण से, भक्ति भाव से और टोटल न्यौछावर होके अगर आप सीखते हैं, काम करते हैं, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलती है। ये मैं काम करती हूँ। और मेरा स्त्री शक्ति नामक एक ग्रुप भी है, मेरा फर्स्ट ऑल गर्ल हिंदुस्तानी कर्नाटिक कॉम्बिनेशन का ग्रुप है, जिसका नाम है स्त्री शक्ति। इसके भी मैं प्रोग्राम्स हर जगह करती हूँ। सूफोरे करके मेरा एक बैंड है, जो सूफ़ी फोक रिचार्ज विद क्लासिकल म्यूज़िक, ये उसका उसकी एक अलग पहचान है, क्योंकि उसमें फोक म्यूज़िक को भी मैं ये देती हूँ। तो मैंने हमेशा संगीत के द्वारा देश को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का और दिलों को जोड़ने का काम किया है। ये आज से नहीं, पहले से मेरे हमेशा से रही है कि लोगों को जोड़ना और संगीत के द्वारा एक परिवर्तन लाना लोगों के सोच में, लोगों के मन में और भाव में। और इसी कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, उसके बारे में थोड़ा सा। ये नाम हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और ये मुझे बहुत खुशी है कि मेरे काम को उन्होंने इतना संवारा, इतना सम्मान दिया। और क्योंकि मैंने दूसरी औरतों को भी सम्मान दिलवाया है स्त्री शक्ति के द्वारा। मेरे जो अलग अलग प्रयोग हैं कि चाहे जैसे मैं बता रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, जब मैं अलग अलग जगहों में बजाती हूँ, तो मुझे लोग बाद में आके मिलते हैं कि आपको सुन के हमको लग रहा है कि हमने पहली वाली लड़की को पढ़ाया नहीं, लेकिन दूसरी वाली लड़की को हम पढ़ाएंगे। तो ये आई थिंक कि संगीत ये परिवर्तन दिलाता है। और जब जीता जागता आप एग्जाम्पल देखते हैं, जो लड़की देश विदेश में सबके साथ बजा रही है, ये देखते हैं, तो हर कोई का मन एक चाहता है कि मेरा बच्चा भी, मेरी बच्ची भी ऐसे आगे बढ़े। तो वो बहुत एक इंस्पिरेशन उनको मिलता है। और इस वजह से मुझे यूथ आइकॉन भी का भी खिताब मिला हुआ है, एशियाज़ यूथ आइकॉन। बेटी पढ़ाओ में मैं जब 2017 में मुझे आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म इन सांगली। ये सांगली महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड वहाँ पे प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा औरतों, लड़कियों का शोषण भी होता है वहाँ। और तब मुझे जब बताया गया कि मैं वहाँ पे उनके लिए परफॉर्म करूँ और उनको इम्पैक्ट करूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट फीमेल प्रोफेशनल तबला वादिका हूँ, तो उस वजह से लोगों को वो बहुत जिज्ञासा भी होती है। और जब वो मेरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, सामने देखते हैं कि लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती, आज तो मतलब स्पेस में चली गई हैं, आर्मी एयरफोर्स सब जगह हैं। और मैंने जो किया वो लड़कियों में पहले कभी किया नहीं था कि एक प्रोफेशनल तबला वादिका होके देश विदेश में हर किसी के साथ में बजाना, ये कभी किया नहीं था। तो जब आज मुझे जब देखते हैं लोग एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब उनको और भी उत्साह और प्रोत्साहित होते हैं कि हम हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो हम वो भी उतनी लायक हैं, वो भी उतनी होनहार है जितने लड़के हैं, और उनको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। तो कोई ऐसा क्षण इस पूरी लाइफ में यहाँ तक आने में जी कि आप इस क्षण में इस स्तर पर पहुँची है, और ऐसा कोई यादगार पल जो कभी भूल नहीं सकती, इतनी कठिन। बहुत सारे पल हैं जो कभी कभी बहुत अभी भी दिल दुखाने वाली बातें, कभी कभी मुझे दिल मेरा खुद भर आता है कि जब एक आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ वाला पार्ट मेरे साथ बजाइए, और जो फास्ट वाला हिस्सा है वो कोई मेल तबला प्लेयर बजाएंगे। तो मैंने कहा कि क्या मेरे से बचता नहीं है, कि मेरा स्पीड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं नहीं बजा सकती वो पार्ट। बोले नहीं आप तो बहुत फास्ट बजाती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि लड़की जात से इतना काम करवाया जाए। तो हमेशा मुझे ये दुख होता है कि हमें टैलेंट को देखना चाहिए, लड़की हो या वो म्यूजिशियन फैमिली से हो या ना हो, आप सिर्फ टैलेंट का सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे। एक बार तो मैं कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई आर्टिस्ट, हम जा रहे हैं ठीक से वो ठीक से इनसिक्योर लग रहा था, लेकिन मैंने उस सब से मैंने एक रास्ता ये निकाला कि मैं खुद आत्मनिर्भर हो गई।
आत्मनिर्भरता में इसमें ये हुआ कि मैंने अपने आप को एक तो इतना सक्षम किया कि मैं तबला जुगलबंदी, तबला सोलो और अकम्पनीमेंट हर तरह से मैं करूं। तो मेरे ऊपर मेरा काम मैंने बहुत किया, मेरा रियाज़, सोच, चिंतन, मनन। दूसरा कि ऑफ कोर्स नए नए थीम, नए नए कॉम्पोजिशंस, नए नए थीम्स, जैसे कृष्ण के ताल, जो कृष्ण की लीलाएं हैं उसको मैंने तबले पे रचाया है, या अर्धनारीश्वर जैसे मैंने बताया उसको मैंने रचाया है, या जो हर रोज़ की ज़िंदगी के अलग अलग जो छोटी छोटी कहानियाँ होती है कि एक लड़की, एक बच्ची है, उसकी माँ उसको उठाना चाह रही है स्कूल जाने के लिए, लेकिन बच्ची सोना चाह रही है, बोल रही है मैं नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करूँगी। तो ये हर किसी के घर में होता है, और ये जब ऐसे होता है तो जो माँ गुस्सा करती है और स्कूल भेज देती है बच्ची को। तो ऐसा जो हर रोज़ की हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी कहानियाँ, या ट्रैफिक की प्रॉब्लम हर किसी को है, तो इस चीज़ को मैंने एक ह्यूमरस तरह से, एक एंगेजिंग स्टाइल में मैंने कन्वर्ट किया, और इस वजह से लोगों को और भी वो एंगेजमेंट भी आता है और यूथ मेरे साथ जुड़ते चाहते हैं। जो लड़कियाँ इसको, मैं यही कहूँगी कि मैंने हमेशा अपने आप को सिर्फ एक आर्टिस्ट और एक स्टूडेंट समझा है। मुझे कितने भी खिताब मिले हैं, मुझे बहुत सारे 108 अवार्ड्स मिले हैं आज तक, और मैंने 30 कंट्रीज़ में 5000 कॉन्सर्ट बजाए हैं। ये मैं नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे और आगे कितना जाना है, और कितना सीखना है, और आगे कितना और अपने आप को कामयाब बनाना है। और उसके लिए मैं यही समझूंगी कि लड़कियों को एक एटीट्यूड यही रखना चाहिए कि कितना वो अपने काम में लीन हो सके और प्रोफेशनल रहे, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट में भी रहे, लेकिन प्यार अपने काम से इतना करे तो फिर वो काम भी आपसे प्यार करेगा। ठीक, थैंक यू।